सद्गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को, जो हमारे आम दर्शक हैं और जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि यह वीडियो एक आपू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय के द्वारा लिखा हुआ एक क्लास 11 का चैप्टर है। तो शुरुआत के में ही ऐसे दर्शक जो हमारे आम दर्शक हैं वो भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक भारत का जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं और जो विश्व के सम्मानित सिनेमाकार हैं उनके बारे में थोड़ा अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। तो आइए चलते हैं। पथेर पंचाली फिल्म की दास्तान लेखक सत्यजीत राय के शब्दों में। सत्यजीत राय बंगाली फिल्मों के और पूरे भारतवर्ष के मान्य सिनेमाकार हैं और उनकी रचनाएं, उनका जो दृष्टिकोण है, दोनों ही बहुत भावनात्मक और मानवतावादी है। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से हमारे सम्मानीय हैं। तो उनका एक संघर्ष है पथेर पंचाली में। तो पहला जो उनका संघर्ष शुरू होता है, जब पथेर पंचाली बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कलाकार अपू है उसमें। अपू की खोज के लिए उन्होंने विज्ञापन दिया और तमाम प्रकार के ऑडिशन लोग आए। एक दिन एक सज्जन आए जो एक बच्चे को लाए थे। जब लेखक ने पूछा कि आपका क्या नाम है बेटा, तो उसने कहा टिया। तो उन्होंने उनके पिताजी से पूछा कि क्या आप इसके बाल अभी अभी कटवाए हैं? बोले हाँ, दरअसल ये मेरी लड़की है और मैं एक लड़के के 6 साल का लड़का चाहिए था उन्हें, उस भूमिका की तलाश में मैं इसको लाया था। तो लेखक ने ये चीज़ अपनी याददाश्त को हम सब के साथ साझा किया है। लेखक लिखता है कि एक दिन अचानक ही उनकी पत्नी बाहर छत पर घूम रही थी ऊपर। तो उन्हें एक बगल का एक लड़का दिखाई पड़ा। तो उन्होंने नीचे आई और अपने पतिदेव से कहा, सत्यजीत राय जी से, कि देखिए बगल में एक लड़का, उसको बुलवाइए। तो बगल का एक लड़का बुलवाया गया। तो उसमें देखा गया कि एक लड़का कैसा है। तो बाद में उसी को अपू के साथ अपू के लिए तय किया गया। तो बड़ा अच्छा संजोग रहा कि उनको कलाकार मिल गया और के लड़की थी 16 साल की दुर्गा। तो ये दोनों लोग थे। अब इसके बाद अपू दुर्गा की खोज के बाद एक शूटिंग तय होनी थी जो कि इन लोगों से काफ़ी दूरी पर था और वहाँ पर काशफूल थे। और काशफूल में बगल से रेलगाड़ी आती है और चूंकि बच्चे रेलगाड़ी नहीं देखे रहते हैं तो देखने के लिए दौड़ते हैं काशफूलों के बीच। वह पहले दिन की शूटिंग हो गई तो लेकिन कुछ हिस्सा बचा रहा और इन लोगों की रील वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो इन लोगों ने सोचा कि फिर चलते हैं, क्योंकि दूर भी था तो सब लोग परेशान थे, वहाँ से चले आए। और 5-7 दिन बाद जब दोबारा गए तो देखे वो सारे काशफूल गायब। लेखक यहाँ पे लिखता है कि काशफूल को जानवरों ने खा लिया था। लेकिन लेखक भी चूंकि शहरी पृष्ठभूमि का था, काशफूल बहुत ही कड़े प्रवृत्ति का होता है, उसको जानवर प्राय नहीं खाते हैं, तो वो लोग अपने छप्पर वगैरह के काट लेते हैं। बहरहाल सब काशफूल लोगों ने काट लिए और लेखक की शूटिंग नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ भाई, तय हुआ कि अगले साल फिर शूटिंग होगी। दुर्गा पूजा के समय अक्टूबर में काशफूल फूलते हैं, फिर अगले साल शूटिंग। तो अगले साल फिर वो लोग आए और शूटिंग के लिए कई रेलगाड़ियां बदली गई और उसके रेलगाड़ी में एक अनिल बाबू थे, वो रेलगाड़ी में सवार होते और खूब धुआं निकले, इसको खूब कोयला डालना पड़ता था। तो काफ़ी 2-3 रेलगाड़ियों को बदल करके लेखक ने बताया है कि हमने शूटिंग किया, लेकिन आज तक किसी की समझ नहीं आया कि कई रेलगाड़ियां हमने बदली हैं। तो ये भी एक सफलता का प्रमाण है एक सिनेमाग्राफर के लिए, उसने अच्छी कवरिंग किया। अब देखिए एक समस्या और लेखक ने शेयर किया है कि एक कुत्ता था भूलो। अब एक उसमें सीन था कि अपू की माँ सर्वजया उसे भात खिला रही है और बच्चे को तीर धनुष में ज़्यादा लगाव है, तो तीर धनुष लेकर के माँ की तरफ पीट करके खेल रहा है। थोड़ी देर में जब वो कुछ भात खा लेता है तो अपना तीर दूर मार देता है और उसे पकड़ने दौड़ता है, दोबारा फिर खाने नहीं आता है। तो उसकी माँ भात को एक गमले में डाल देती है जहाँ पर वो कुत्ता खाता है। लेकिन तब तक रील खत्म हो गई लेखक की। अब क्या करे भाई, कुछ दिन बाद फिर जब पैसे हुए तो वहाँ पहुँचे तो देखे वो कुत्ता ही नहीं। तो क्या हुआ,
फिर दूसरा कुत्ता पकड़ा गया उसी के आकार प्रकार का, फिर उसने सर्वजया ने दोबारा भात डाला और फिर दूसरे कुत्ते ने खाया। तो ऐसे भी देखिए एक समस्या बहुत ही रोचक समस्या थी। फिर क्या हुआ भाई, एक समस्या और लेखक ने शेयर किया कि एक श्रीनिवास जी मिठाई वाले थे भाई। अब संजोग से तो इतने बुजुर्ग तो नहीं थे, लेकिन मौत किसको कब आ जाए कोई पता नहीं है। तो पहले दिन था कि अपू और दुर्गा उसके पीछे पीछे भागते हैं और उनके पीछे पीछे उनका कुत्ता भी भागता है। तो पहले दिन की शूटिंग तो हुई कि अपू दुर्गा उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन कुत्ते को भी भागना था। तब तक रील वगैरह खत्म हो गई थी और ये शूटिंग भी लिया जाना था, तो बेचारे मिठाई वाले खत्म हो गए। अब कुछ दिन बाद जब गए तो उसी प्रकार के गाँव वालों ने कहा नहीं, उसी का आकार प्रकार का एक दूसरा आदमी है। कहते काठी तो मिलती लेकिन चेहरा नहीं मिलता। तो इन्होंने सत्यजीत राय ने क्या किया कि उसका पीछे से सीन लिया और जाते हुए दिखाया। तो पहले सीन में तो ये मिठाई वाले श्रीनिवास जी आते हैं, चेहरा दिखता है, और फिर वो पीछे मुड़ जाते हैं, चेहरा नहीं दिखता है। तो ये समस्या का भी समाधान किया गया। फिर क्या हुआ भाई, वो भी, और उसके बाद एक कुत्ते को भागना था। दुर्गा और अपू के साथ उसी मिठाई वाले के पीछे पीछे कुत्ते को भी भागना था। तो वो पुराना कुत्ता तो था नहीं। अब जब दूसरा कुत्ता जो था वो तो हॉलीवुड का कोई ट्रेन कुत्ता था नहीं। अब एक दो बार प्रयास किए, भागा ही नहीं, और लेखक की कीमती रील जाया हो रही थी। तो लोगों ने एक सुझाव दिया कि मिठाई हाथ में लेकर अगर अपू भागता है तो उसकी लालच में कुत्ता भी भागेगा। तो एक ट्रिक काम कर गई। गांव वाले जानवरों को भी आगे आगे ले जाने के लिए चारा वगैरह लेके चलते हैं। तो बहरहाल कुत्ता भागा और लेखक की मनचाही चीज पूरी हो गई। तो ये भी देखिए बहुत बड़ी समस्या थी। अब क्या हुआ, लेखक को एक सीन लेना था। शरद ऋतु में वर्षा होती है, कमल वगैरह के जो पोखरे में तालाब में कमल खिले रहते हैं, और उसी बीच शरद ऋतु में वर्षा हो, भादों के महीने में, तो क्या हो कि सीन लिया जाए। और उस सीन में क्या था, दुर्गा और अपू को भीगना था। अब क्या हुआ कि कई दिनों से लेखक की टीम पड़ी थी गांव में। इधर बादल आते, लेखक सोचता कब ये सत्यजीत राय जी सोचते कि अब तो वर्षा होगी और मेरा सीन हो जाएगा। कई दिनों के इंतजार बाद खैर एक दिन खूब झमाझम वर्षा हुई, और जिन लोगों ने फिल्म देखी है देखे होंगे बहुत अच्छा सीन बन पड़ा है। अपू दुर्गा दोनों बरसात में भीगते हैं और एक पेड़ के नीचे दुर्गा आती है, तभी अपू भी भीगते हुए आता है और अपनी बहन की गोद में शरण लेता है, उसके बचता है वर्षा से। और दुर्गा कहती है कि नींबू पाता कर्मचा हे वृष्टि घरे जा, बंगला में है। तो ये सीन भी अच्छा हुआ। अब लेखक ने गोपाल ग्राम में रह रहा था, लेकिन वहाँ कुछ असुविधाएं हो रही थी कि एक गांव था बोडाल गांव। बोडाल गांव में वहाँ खेत वगैरह और स्कूल वगैरह तालाब वगैरह सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर वो लोग गए। तो वहाँ पर इसलिए गए कि ताकि सुविधा भी हो और शूटिंग भी हो जाए। लेकिन वहाँ पर क्या था, एक सुबोधा थी जो जैसे ही देखते वो चिल्लाने लगते कि देखो फिल्म वाले आए, उनको मारो पीटो। तो उनके चिल्लाहट से बचने के लिए लोगों ने कहा कि इनसे दोस्ती किया जाए। तो किसी तरह से उनसे दोस्ती हुई, और सत्यजीत राय ने लिखा है कि बाद में खूब वायलिन वगैरह की धुन बढ़िया सुनाते और काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अगर कोई जाता दूर से तो कहते देखो वो स्टालिन जा रहा है, वो चर्चिल जा रहा है, वो देखो खान अब्दुल गफ्फार खान जा रहे हैं। और उनके अनुसार सब ये लोग पाजी और दुष्ट थे, सुबोधा के अनुसार। तो ऐसे भी गांव में लोग मिलते हैं, हर गांव में ऐसे आज भी लोग मिलते हैं। लेखक ने कहा कि एक और धोबी थे जो किसी भी बात पर लंबा भाषण शुरू हो जाते। तो क्या था कि उसे शूटिंग में बाधा पड़ती, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने सहयोग किया, उनको शिफ्ट किया। तो कुल मिला के समस्या सॉल्व हुई। और एक समस्या और थी, एक बार ये लोग शूटिंग कर रहे थे तो इनके जो शूटिंग साउंड रिकॉर्डिंग थे भूपेन बाबू करते थे। तो जिस गाँव घर में रह रहे थे उसके पीछे कमरे में साउंड रिकॉर्डिंग मशीन रखी थी। तो वहाँ से लोग देख तो नहीं सकते लेकिन पूछ सकते थे कि अच्छा हुआ कि खराब। तो एक दिन सत्यजीत ने पूछा कि भाई भूपेंद्र कैसा हुआ। भूपेंद्र कुछ आवाज़ ही नहीं दे रहे हैं। एक दो बार पूछने पर जाके कमरे में देखा तो देखा खिड़की से एक बड़ा सा सांप उतर रहा है, नाग। तो लोग डर गए, क्या करें। तो उन्होंने सोचा मारे, लेकिन गाँव वालों का नहीं भाई ये वास्तु सर्प है, बंगला में कुल देवता को वास्तु सर्प कहते हैं। तो नहीं मारा। कुल मिला करके वो किसी तरह से वो शूटिंग पूरा किया। तो एक बहुत ही रोचक कहानी थी जिसको सत्यजीत राय ने हम लोग साथ शेयर किया। अपने महान कलाकार हैं और तो महान उनकी
फिल्म भी है और अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा भी है। तो आप सबने ये संक्षिप्त कथा सुनी। अब हम आपसे एक विनम्र निवेदन करेंगे अपने छात्रों से और हमारे सामान्य दर्शक हैं दोनों से कि भाई आप सब लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक करोड़ों की सदस्य संख्या दिलवाएं, ताकि आप जो देख रहे हैं उसके भी लगे कि हमने अच्छे चैनल देखा है, और वो सब दर्शकों की कृपा रहती है, उसमें गुरुजी लोग कुछ नहीं कर सकते। तो धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें।